जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, दीन बंधु जय प्रभुपाद, दीन बंधु जय प्रभुपाद, करुणा सिंधु जय प्रभुपाद, करुणा सिंधु जय प्रभुपाद, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, दीना बंधु जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव, जय बलदेव जय बलदेव, दया के सागर जय बलदेव, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा, जय सुभद्रा जय सुभद्रा, करुणामयी जय सुभद्रा, जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, जय सुदर्शन जय सुदर्शन, भक्तों के रक्षक जय सुदर्शन, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो भक्तों के रक्षक सुदर्शन चक्र जी महाराज की, बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधार ठाकुर की, बोलो श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो कल से कृष्ण कथा प्रारंभ होगी। आज जगन्नाथ भगवान की कथा का आखिरी दिन है। जगन्नाथ आखिरी दिन की कथा जिन जिन्होंने ने सुनी, पूरी सुनी, हम सब पर कृपा करें और हमें भक्ति का दान दें। जगन्नाथ बड़े दयालु हैं, भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दना। जगन्नाथ भाव को ग्रहण करते हैं और भाव हमारा ढका हुआ है हमारे पापों के कारण। भाव को जागृत करना है भक्ति करके, और कभी भी निराश नहीं होना, लगे रहना भक्ति में। मन कहेगा मिला तो कुछ है नहीं भक्ति में, चलो मैं जो पहले उल्टे सीधे काम करता हूँ वही करता हूँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। याद रखो, अगर आप लोग उल्टे सीधे काम करते रहे ना तो परिणाम भी उल्टा सीधा होगा, सीधा नहीं होगा, उल्टा सीधा होगा। हमें भगवान के चरणों में लगना है, उनकी कृपा को लेना है। और जगन्नाथ बहुत दयालु हैं, तो जगन्नाथ जी का विदेशों में पहला प्राकट्य ये प्रसंग है। एक दिन श्रील प्रभुपाद की एक शिष्या मालती शीघ्रतापूर्वक उनके कमरे में आई। देखो, उन विदेशी स्त्रियों में इन्होंने ऐसा भाव भर दिया
मैं कहता हूँ कौन थे ये भाई, मेरी समझ से बाहर है मेरे गुरुदेव। ये कोई अवतारी पुरुष थे। क्या कह रहा मैं, सुनो ध्यान से। जो औरतें नंगी फिरती थी, आपने फोटो देखी होगी, मैं उधर बीच में रहा हूँ इनके, लॉस एंजल्स में नंगी घूम रही हैं औरतें, कोई शर्म नहीं। उन औरत को यहाँ तक ब्लाउज पहनना, सर ढकना, तन ढकना सिखा दिया। मैं कहाँ बड़ा प्रभावित हुआ, गुरुजी ने अमेरिका में न्यू वृंदावन बनाया। कौन सी जगह है वो, हैं वेस्ट वर्जीनिया, उसके पहले एक और जगह है बड़ी, वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन बनाया। न्यू वृंदावन बहुत बड़ी जगह है। तो वहाँ पर गायें रखी जाती हैं। एक विदेशी माता, उसका फोटो छपा मैगजीन में। वो मैगजीन मेरे हाथ में है, मैंने कहीं संभाल के रखी थी, शिष्यों ने कहीं फेंक फूंक ना दी हो। वो माता क्या कर रही है, गाय के सर पर हाथ फेर रही है, गाय को प्यार कर रही है, यहाँ तक ब्लाउज पहना हुआ है, सर ढका हुआ है। वो विदेशी माता है। कितना भाव, धन्य है प्रभुपाद जिन्होंने विदेशियों को सभ्यता सिखा दी। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जागो, आंखें कब खोलोगे, जब मृत्यु द्वार पर आ जाएगी तब खोलोगे। बोलो, कब खोलोगे आंखें? अरे सर क्यों छुपाते हो, सामने देखो। आंखें कब खोलोगे आप लोग? हाँ आंखें खोलो, माताओ कब आंखें खोलोगे आप? माताएं कहते अभी से। हंसने की बात नहीं है, हम लोग सो रहे हैं और मृत्यु को कोई पता नहीं है कब आ जाए, ना मेरे को ना आपको। हमारा एक गुरु भाई अमेरिका गया, उनके शिष्यों ने मना किया मत जाओ महाराज, गुरु महाराज मत जाओ। वो जैन में थे, वो नहीं मैं जाऊंगा। बड़ा समझाया शिष्यों ने, वापस नहीं आए। शरीर वापस आया फिर उनका। किसी को कोई जीवन का भरोसा नहीं है, ना मुझे भरोसा है ना आपको है। अगर किसी को भरोसा है तो हाथ खड़ा करो तो मुझे जीवन का भरोसा है, मैं नहीं मरूंगा। है कोई आप में ऐसा? क्या क्या कह रहे थे? क्या क्या कह रहा है? अच्छा मक्खी घुस गई थी। मक्खी पता क्यों घुसी थी? कि तूने मंगल आरती मिस की ना, 3 दिन सोया रहा तुम। मक्खी कहते तेरे कान में घुस जाऊंगी, समझाई तेरे को? कभी मंगल आरती मिस की तो याद रखना, दूसरे कान में मक्खी घुस जाएगी। हंस रहा है। तो प्रभुपाद जी ने सबको जगाया, आप ही जागो और प्रचार करो बस। हमारी उम्र बहुत है, हमारी उम्र का यहाँ कोई नहीं होगा, काफ़ी उम्र है। कब हमको बुलावा आ जाएगा हमें पता नहीं, ना आपको पता ना मुझे। कभी भी बुलावा आ सकता है। इसलिए कहाँ है, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है।
नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा सारे बोलो। जिंदगी का। जिसको भरोसा हो जिंदगी का वो नहीं बोलना, और बाकी सब बोलो। हाथ तो किसी ने नहीं खड़ा किया, किसी को भरोसा है अपनी जिंदगी का, हाथ खड़ा करो। तो बोल दे क्यों नहीं, पर हाथ देश न करे, बोल दे क्यों नहीं। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी। हम भगवान की बंदगी करें, हम क्या करते हैं? भाई भी करते हैं और माताएं भी करती हैं। निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर, निकलता है सड़कों पे फैशन लगा कर। अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजा कर। पिटारा है ये एक भरा गंदगी का, पिटारा है ये भरा गंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे। सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे, सजाए भवन जो बिछा कर गलीचे। ध्यान दो शब्दों की ओर। सदा साथ देते नहीं आदमी का, सदा साथ देते नहीं आदमी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट। जोर से बोल। चला कर के दिल में दया का फवारा, दया करके दिल में दया का फवारा। दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा। उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, खुशी का है ये हमारे गुरुदेव। और खुशी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। आखिरी शब्द हैं, ध्यान दो। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले इशारा समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले तू बंदे इशारा
नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। याद रखो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमारा गुरु भाई नहीं सोचता था कि मैं वहां से वापस नहीं आऊंगा, चला गया बेचारा। सबने समझाया, लेकिन जब समय आ जाता है समझ काम नहीं करती। सारे शिष्य कह रहे हैं महाराज मत जाओ मत जाओ, वहां कोरोना फैला हुआ था, बड़ी बुरी हालत थी कोरोना की वहां पर। हम भी 2 साल तक कैद रहे, पौने 2 साल तक। इस पर प्रेरणा हुई भगवान की, अगर प्रचार करते करते जब नाम लेते, वैसे तो अमृतसर में आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, जा रहे थे वृंदावन। मैंने कहा पता नहीं कोरोना आए तो वृंदावन में आए, वहाँ जाते हैं। लेकिन प्रभु की, गुरु महाराज की और ही इच्छा थी। गुरु महाराज ने भेज दिए अपने 2 प्रतिनिधि यहाँ से। हमने उनमें से एक को हाईजैक करना हमने चाहा, लेकिन वो बड़ी ताकत थी और भी अपने साथ कुछ लाए थे, मस्टंडे लाए थे। उन्होंने क्या किया हमको कि हमको ही हाईजैक कर लिया। तो ये प्रभु की इच्छा थी, हाईजैक कर लिया उसको। मैंने अपने 2 मुस्टंडों को कहा था, मैंने कहा इसको हाईजैक करना है। बड़ा जोर लगाया, ऐसे टांग ऐसी बाहर रखी, अंदर ही नहीं ना टांग हुई। मेरे मुस्टंडे हार गए बेचारे। कहते कि हम तो आपको हाईजैक करने आए हैं, आप कहाँ ले जा रहे हो हमको। मैंने घुटने टेक दिए इनके आगे, आकर यहाँ ले आए मेरे को। जब ले आए तो बस फिर रोज ही जय जयकार है, रोज ही प्रभु का नाम है। तो बस हमारा जीवन यही है, अगर कुछ प्रचार होता रहे, हरि नाम होता रहे तो हमें अच्छा लगता है। अभी हम बैठे बैठे 2 साल से तंग आ गए थे, सच बताएं। मंदिर से घर, घर से मंदिर, वहाँ थोड़ा बहुत प्रवचन होता था, लेकिन वही बार बार देखने को आ रहे हैं थोड़े बहुत भक्त अपने। इंटरनेट से कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ तो नए नए आते हैं। एक भक्त जो हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन नहीं आए, आज वो भी आ गए। तो नए नए देखने को मिलते हैं हमको। तो प्रभु की इच्छा, सन्यासी का काम प्रचार करना है। प्रचार हो तो हमें फिर क्या कहते हैं, उत्साह मिलता रहता है। प्रचार नहीं हो तो फिर हम डाउन हो जाते हैं। उधमपुर में जब हम आने लगे तो कुछ माताओं ने विदाई रोते रोते दी। मैंने कहा रोते रोते भेज रहे हो मेरे को? नहीं महाराज जल्दी आ जाना। मैं कहा जाने दो मेरे को। तो डांटा तोड़ा सा उठ के चली गई बेचारी वो माता। फिर तो प्रचार ही सार है, बाकी सब बेकार है, याद रखो। इन्होंने, गुरुदेव ने इतना प्रचार किया, आप मानेंगे नहीं, बड़ा प्रचार किया। बेचारे आखिरी दम तक प्रचार करते रहे। कुछ दिनों के बाद शरीर का त्याग करना था, लेकिन ये प्रचार करते रहे। प्रिय बंधुओं व माताओं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पर इनको पता था कब मैं जाने वाला हूँ। जबरदस्ती देखो, जब भक्तों को पता होता है। और मुझे ये भी बता दूं मैं आपको, 1977 मार्च में मुझे इन्होंने कहा था, और मैं मूर्ख हूं या नहीं हूं? जो चुप हैं वो कहते हैं हाँ हो, मूर्ख हो। दाढ़ी वाले कहते हैं मूर्ख हो आप। कुछ नहीं बोल रहे, पीछे सुनाई नहीं दे रहा उनको। तेरे को सुनाई दे रहा कुछ नहीं? मैं मूर्ख कैसे हूं? गुरु महाराज ने मुझे 1977 में कहा कि मैं अभी दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, जब तक मैं रहूँ तो मेरे साथ रहो। मैंने सोचा जाएंगे थोड़ा, है मूर्खता नहीं? बोलो बोलो, बोलते नहीं है मूर्खता ये नहीं। और उन्होंने कहा तो मैंने समझा ही नहीं। सच बोलता, मैंने सोचा ही नहीं छोड़ के जाएंगे हमको,
इतने महान, लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया, 77 में ही बताया, 77 में ही चले गए बेचारे। 77 में, नवंबर 77 में, 14 नवंबर 1977 को चले गए। तो ऐसे संत बहुत दुर्लभ हैं। बस मेरी आप सबसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि इनके चरणों को पकड़ के रखो, इनकी शरण में आओ। भक्तों की कृपा से ही भगवान मिल सकते हैं। हम तो मूर्ख भक्त हैं, लेकिन ये सच्चे भक्त हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ सबको। आज भी ये आपका सहयोग करेंगे। ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें इन्होंने सहयोग किया है। जो भी अच्छे भाव से कोई भक्ति करना जिसने चाही है, इन्होंने उनका सहयोग किया, आज की डेट में भी किया है। बड़े बड़े संकट टाले हैं लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपकी मदद करेंगे। इनके चरणों में प्रेम करो और इनके बताए हुए रास्ते पर चलो। परीक्षा कब आ जाए ना आपको पता ना मेरे को पता, और परीक्षा है संसार से जाने की। ये मत सोचो, हमारा खुराफाती दिमाग सोचता है ये मर गया, मैं थोड़ा मरूंगा। हमारा दिमाग तो ऐसा सोचता है, लेकिन याद रखो जो ऐसा है ना, वो फिर वही ना, हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन गए यार कल नू, हंस देने खिल खिल जेड़े रोमन के यार कल नू, यमा ने लेखा लेना अड़ के तलवार कल नू, यमा ने लेखा लेना भर के तलवार कर लो। देखो जो आज हंस रहे हैं ना उल्टे सीधे काम करके, कल यमदूजा पकड़ के ले जाएंगे ना उनको, पूरा हिसाब लेना उन्होंने। हमारे शास्त्रों की एक एक बात सच है, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक संत हुए पिलखुआ में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं। पिलखुआ के वो संत थे, वो गीता प्रेस ने पुस्तक पब्लिश की है, उसको पढ़ो, आंखें खुल जाती हैं उस पुस्तक को पढ़ने से। तो श्रील प्रभुपाद बड़े महान थे, मेरे पास शब्द नहीं है उनकी महानता वर्णन करने के लिए। मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मूर्ख हूँ। उन्होंने साफ कहा मेरे को कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पाया, मेरे दिमाग में आखिरी दम तक यही रहा, नहीं जाएंगे, मेरी मूर्खता थी। श्रील प्रभुपाद की एक शिष्य मालती शीघ्रतापूर्वक उनके कमरे में आई। उसने अपने खरीदारी के थैले से एक छोटी सी चीज़ निकाली। क्या निकाली? और प्रभुपाद के निरीक्षण के लिए उनकी मेज पर रख दी। क्या था, क्या निकाला प्रभुपाद जी ने, माता ने? उसने पूछा ये क्या है स्वामी जी? श्रील प्रभुपाद ने उधर दृष्टि की और 3 इंच की लकड़ी की गुड़िया देखी। उसका सिर चपटा था, चेहरा मुस्कुराता हुआ श्याम वर्ण का था और आंखें बड़ी बड़ी और गोल थी। उनकी बाहें गोल मटोल आगे बढ़ी हुई थीं। धड़ साधारण हरे और पीले रंग का था, जिसमें पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने मूर्ति को सम्मान अर्पित करने के लिए तुरंत हाथ जोड़ दिए और अपना सर झुका दिया। गुरुदेव, भगवान देखो, ये सब भगवान की लीला है। तुम भगवान जगन्नाथ को लेकर आई हो। उसको मालती को कहा, ब्रह्मांड के स्वामी को उत्फुल्ल नेत्रों से उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे कृष्ण हैं। प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे कृष्ण हैं, तुम्हें बहुत
धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद प्रसन्नता से खिल उठे थे, जबकि मालती और अन्य लोग अपने आप को धन्य समझ रहे थे कि वे प्रभुपाद को इतना प्रसन्न देख रहे थे। प्रभुपाद ने समझाया कि यह भगवान जगन्नाथ हैं, जो कृष्ण का एक विग्रह है और हजारों वर्षों से सारे भारत में पूजे जाते हैं। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ की पूजा दो अन्य विग्रहों के साथ होती है, एक उनके भाई बलराम और दूसरी उनकी बहन सुभद्रा। अभी देखो क्या लीला हो रही है जगन्नाथ जी की। भाव विभोर होकर मालती ने कहा कि काष्ठ प्लस के आयत भंडार में जहां उसने जगन्नाथ जी का लघु विग्रह पाया था, उस तरह के और भी विग्रह थे। श्रील प्रभुपाद बोले कि उसे वहां जाना चाहिए और उन्हें खरीद लेना चाहिए। मालती ने अपने पति श्याम सुंदर से कहा और वे दोनों शीघ्रतापूर्वक वहां गए और उस सेट के शेष दो विग्रहों को खरीद लाए। पहले जगन्नाथ जी आए, फिर भाई बलदेव, सुभद्रा माता। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की। श्रील प्रभुपाद ने श्याम मुख मुस्कुराते हुए जगन्नाथ को दाईं और रखा। बीच में उन्होंने सुभद्रा का विग्रह रखा, जो सबसे छोटा था। उसका मुख लाल वर्ण का मुस्कुराता हुआ था। उनका सिर श्वेत और गोल था, नेत्र लाल पलकों वाले थे। मुख पर प्रसन्न लाल मुस्कान वाले बलराम को सुभद्रा की बगल में रखा। जब प्रभुपाद ने अपनी डेस्क पर स्थापित तीनों विग्रहों पर दृष्टिपात किया तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई मूर्ति तराशना जानता है? मूर्ति बनाना कोई जानता है? हरि बोल, है ना? कोई मूर्ति तराशना को जानता है? प्रभुपाद ने कहा। श्याम सुंदर ने कहा कि वह काष्ठ शिल्पी था। श्याम सुंदर लकड़ी की मूर्ति बनाता था। अरे वो तुसी कितने जा रहे हो? बैठो थे, एक गया तो तुसी भी नाल चल पे। चाबी दे दो, कट लेगा पे। दे चाहिए, बैठो। आज तुसी पहली बार तो सत्संग आए हो 2 साल के बाद, तो उठों ही उठ के जा रहे हो। चाबी मिल गई नहीं तो श्याम सुंदर था, जो था लकड़ी का शिल्पी था। तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई मूर्ति तराशना जानता था? श्याम सुंदर ने कहा कि वह काष्ठ शिल्पी था। प्रभुपाद ने उसे जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की वैसे ही 3 फुट ऊंची अनुकृतियां बनाने को कहा। प्रभुपाद ने उन्हें बताया कि हजारों वर्ष पूर्व किस प्रकार से राजा इंद्रदुम्न के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। शिला प्रभुपाद ने आगे बताया कि उसी समय भगवान जगन्नाथ की पूजा सारे भारत में होती आई है। विशेषकर उड़ीसा प्रदेश में, जहां पुरी नगर में भगवान जगन्नाथ का एक विशाल मंदिर है। हर वर्ष पुरी नगरी में रथ यात्रा के विशाल उत्सव के अवसर पर भारत के लाखों लोग भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की पूजा के लिए आते हैं। जबकि इनका जुलूस विशाल रथों पर निकलता है। भगवान चैतन्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथ पुरी में बिताए, 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बताए,
वार्षिक रथ यात्रा के उत्सव में भगवान जगन्नाथ के विग्रह के सन्मुख भाव विभोर होकर नाच और गाया करते थे। 12 वर्ष प्रभुपाद वहाँ रहे, भगवान नाचते थे उनके आगे। भगवान जगन्नाथ का सैन फ्रांसिस्को में यह आविर्भाव प्रभुपाद को कृष्ण की इच्छा जैसा दिखाई दिया, जैसा कृष्ण की इच्छा ही थी कि प्रभुपाद जो हैं वहाँ जगन्नाथ जी वहाँ ऐसे थोड़ा होता है कुछ। और फिर श्याम सुंदर जिसकी पत्नी लाई उसने विग्रह तैयार कर दिए। उन्होंने अपने शिष्यों को सावधान किया कि भगवान जगन्नाथ की अगवानी और पूजा समुचित रूप से होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यदि श्याम सुंदर प्रतिमाएं तराश सके तो वे उनकी स्थापना मंदिर में स्वयं कर देंगे और भक्तगण विग्रहों की पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं थे। वे जपने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें, जगन्नाथ भावा तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें, सब बेनु सिर से। एक दो उसकी लाइनें बड़ी सुंदर ये कि प्रार्थना शंकर भगवान ने लिखी है ना, शंकराचार्य, वो शंकर ही तो हैं वो। कदाचित कलिंदी टाटा विपिन संगीत कराबो, मुदा वीरी नारी बदन कमला स्वादा मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मार पति गणेश चिपाधु, जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगाम भावा तुम्हें। बोलो आवाज करो, नयन पाथगामी भावा तुम्हें, भुजे सबे बेनु शीर शीशी की पेचम कटिताटे, दुकलम नेत्रांते सहचरा कटाक्षम चबिदन्ते, सदा श्री वृंदावन बसती लीला परिचायो, जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगामी भावा तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें, महाबोध स्थिर कनक रुचिर नील शिखरे, वसन प्रसादांता सहजा बलभद्रेण बलीना, सुभद्रा मध्यस्था सकल सुर सेवा स्वरादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें, कृपा स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें, कृपा पराबारा सजला जल दश्रेणी रुचिरो, रमा बानी रामा सफुर दमल पंकेरुमुका, सुरेंद्राराध्य शीति गानाशिक गीत चरितो, जगन्नाथ नयन पथगामी भावा तुम्हें। आपको पता है ये प्रार्थना किसने लिखी है? हैं? भोले बाबा ने। बोले भोले बाबा की। कितनी सुंदर प्रार्थना है। भोले बाबा के
अलावा और कोई प्रार्थना नहीं ये लिख सकता। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलिता भूदेवा पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकानया सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतं सिंधुसुताय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा परम ब्रह्मा पीला कुबलया दौलत फूला नयनो निवासी लीलाद्रौ निहिता चरणोऽनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस बापुरा लिंगनासुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। न मे याचे राज्यं न च कनकामाणिक्य विभावं न याचे हम रम्यं सकल जनकम्यं वरवधूं सदा काले काले परमथपति न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। हरत्वं संसारं त्रुतर संसारं सुरपते हरं त्वं पापानं विदितं परं यद्मपते अहो दीननाथे निहिता चरणो निश्चितम् इदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हरि बोल। जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव 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 जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा 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 जय सुभद्रा जय सुभद्रा 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 जय सुभद्रा। याद रखो ये भोले बाबा की प्रार्थना है। आखिर में भोले बाबा क्या कह रहे हैं? हे देवादि पति सबके ऊपर भगवान जगन्नाथ इस भयंकर अनित्य असार संसार से मुझे जल्दी ही पार कीजिए। ध्यान दीजिए शब्दों को। भयंकर ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं, अनित्य, ये नित्य नहीं, असार बेकार संसार से मुझे जल्दी ही पार कीजिए। हे यदुपति भगवान कृष्ण, जन्म जन्मांतर से संचित मेरी पाप राशियों का नाश कीजिए। कई जन्मों से हम पापों की गठरी सर पर लेके आ रहे हैं। पाप गठरिया सर पर लादे रखा भटकता रो। पाप प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। प्रेम झूठा करता रहा तमाशा, बातों में
बीती जाए, झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल, रे मन हरे राम बोल। मेरी पाप राशियों का नाश कीजिए। दीन एवं अनाथों को अपने श्री चरणों में आश्रय देना, जिनका निश्चित स्वभाव है। जो दीन हैं उनको, और जो अनाथ हैं, अनाथ, दीन और अनाथ को अपने श्री चरणों में भगवान आश्रय देते हैं। जगन्नाथ जी जिनका निश्चित स्वभाव है, वही जगन्नाथ, वही जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र पथ में दृश्यमान होते रहें। बस मुझे सदा आपके दर्शन होते हैं जगन्नाथ भगवान। बड़ी सुंदर प्रार्थना है मेरे भोले बाबा की, और ये प्रार्थना अभी टाइम नहीं है, थोड़ी कथा पूरी करनी है, तो बड़ी सुंदर प्रार्थना फिर कभी मौका मिला सुनाएंगे। मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रार्थना। गुरु महाराज ने कहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम। वे बोले यह भगवान जगन्नाथ का मंत्र है। जगन्नाथ का अर्थ है विश्व के स्वामी। हे विश्व के स्वामी, कृपा करके मुझे दर्शन दें। यह बहुत शुभ है कि आप यहाँ प्रकट हुए। श्याम सुंदर ने सख्त लकड़ी के 3 ब्लॉक खरीदे और प्रभुपाद ने उन पर रूपरेखाएं बना दी और विवरण की अन्य कई बातें बता दी। छोटी छोटी प्रतिमाओं का सहारा लेकर श्याम सुंदर ने अनुपात निकाला और नए माप स्थिर किए। फिर अपने कमरे की बालकनी पर बैठकर वह प्रतिमाएं तराशने में लग गया। इस बीच भक्तजन काष्ठ पलाश से शेष लघु जगन्नाथों को खरीद लाए और एक साधारण माला में लघु जगन्नाथ को पिरोकर गले में धारण करने का एक फैशन चल निकला। श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि चूंकि भगवान जगन्नाथ पतित लोगों के प्रति बहुत उदार और कृपालु हैं, इसलिए शीघ्र ही भक्तजन अपने मंदिर में उनकी पूजा कर सकेंगे। मंदिर में राधा और कृष्ण की विग्रहों की पूजा अर्चना बहुत ऊंचे और कठोर नियमों की अपेक्षा रखती है। भक्तजन अभी तक उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, परंतु भगवान जगन्नाथ इतने दयालु कृपालु हैं कि उनकी पूजा अमन्य ढंग से साधारण रूप से हरे कृष्ण गाकर हो सकती है। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं। चाहे भक्तगण बहुत उन्नत ना हो, प्रभुपाद ने भगवान चैतन्य के आविर्भाव दिवस 26 मार्च को विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की। जागो, ये प्रभुपाद जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा की है, जब विग्रह आज भी हैं, तेरे भाग्य में उनके दर्शन नहीं है, तेरे को वीजा ही नहीं मिल रहा। आज भी विग्रह वहां पर जिनमें प्रभुपाद जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। विग्रह स्थापना की विधि बहुत ही साधारण थी। विग्रहों को वेदी पर अलंकृत करके विराजित किया था और श्रीला प्रभुपाद करताल बजाते हुए लोकप्रिय हरे कृष्ण धुन को गा रहे थे। अपने एक भक्त को दीप से आरती करने में नियुक्त किया गया था। यद्यपि भारत में अत्यंत जटिल
विधि होती थी, परंतु यहाँ यह सब विभाग सब निभाना असंभव था। कीर्तन समाप्ति पर प्रभुपाद ने आरती पर अपने हाथ फेरे और माथे पर लगाए और ऐसा करने के लिए सभी को प्रेरित किया। देखो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई प्रभुपाद कृपा से। जब हम भगवान की आरती लेते हैं ना, हम सब भगवान के बच्चे हैं। क्या हैं? तो भगवान चाहते हैं, अब जैसे प्रभुपाद का उदाहरण दिया होगा, एक बड़ी ध्यान से सुनना सारे माताएं सारे, और जिन्होंने नहीं सुना उनको भी सुनाना। बाप ने बच्चे को कुछ टॉफियाँ दी, बच्चा खुश हो गया, बच्चा खुश हो गया, उसमें से एक टॉफी निकाली बाप को दे रहा है। बाप लेगा नहीं लेगा? बोलो क्यों? बच्चे ने दी, प्रेम से दी, बाप की दी हुई चीज बाप को दी। बाप बड़ा मेरा बच्चा मेरे को प्रेम करता है। इसी प्रकार हम जगन्नाथ के, हम गौर निताय के, हम राधा कृष्ण के बच्चे हैं सारे, लेकिन आज हम उनको भूल गए हैं। और उनका दिया हुआ जब आरती आती है ना, उनकी आरती, आपको कुछ यथाशक्ति जरूर डालना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा अगर किसी की शक्ति 500 की डालने की है 500 डाले, किसी की 1000 की 1000 डाले। मैं एक बार उधमपुर में आरती में था, एक गुजरातियों की बड़ी भावना है। एक हमारा शिष्य गुजरात से वहाँ आया, झट आया, देखा मुझे आरती में कोई डालना नहीं है, 2000 का नोट दिया मेरे को, मैंने वहाँ पर डाल दिया। तो कुछ न कुछ भगवान देखना चाहते कि हमारा क्या भाव है। भगवान आपके खाने के भूखे नहीं हैं, वो त्रिलोकीनाथ हैं। किस भाव से मुझे अर्पित किया जा रहा है, भगवान वो देखते हैं। इसलिए सबको जब आरती आती है कुछ ना कुछ जरूर डालो। आप मान लो बड़े गरीब हैं, 10 पैसे ही डाल दो, 10 पैसे नहीं मिलते 10 रुपये डाल दो। अगर आपकी शक्ति ज़्यादा जरूर डालो, कुछ ना कुछ आदान प्रदान जरूर रखो। ये महापुरुष प्रभुपाद जी का कहना है, लिखा हुआ है, ये सुना देना सबको। ये तुम निकाल सकते हो उसको? नहीं, इसमें है, इसमें चलो इसमें होगा तो मैं सुना देता हूँ। अपने हाथ फेरे और माथे पर लगाए और ऐसा करने के लिए सभी को प्रेरित किया। तो तदुपरांत सभी ने कहा, अब यहाँ भगवान जगन्नाथ का आगमन अपनी स्वयं की इच्छा से हुआ है। जो हमने आराधना का क्रम दिया है उसका पालन कीजिए। आप भक्तगण जब भी मंदिर आएँ तो अपने साथ भगवान के लिए एक फल फूल लाएं। कुछ भी, कुछ ना कुछ फल लाओ, फूल ही ले आओ। इतने गरीब हैं, फूल ही ले आओ, फल फूल। यह उनके साथ एक प्रेम में सेवा का आदान प्रदान है, प्रेम में सेवा का आदान प्रदान है। समझाया सबको? नहीं? हाँ, समझो माताओ, सबको समझाओ। अंततः प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को का नया नाम नवीन जगन्नाथपुरी रखा। नवीन जगन्नाथपुरी सैन फ्रांसिस्को को प्रभुपाद जी ने बना दिया और कीर्तन करने लगे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, अर्थात हे विश्व के स्वामी कृपा करके मुझे दर्शन दो। इस प्रकार अपने शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद की तीव्र इच्छा से पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ अत्यंत अद्भुत रूप से पश्चिम में प्रकट हुए, अद्भुत रूप में प्रकट हुए। मुझे एक स्वामी मिला, उसने कार्ड दिया मेरे को। कार्ड क्या था? उसने लिखा है, मैं दुख को दूर भगाता हूँ, सुख को नज़दीक लाता हूँ, इसलिए अद्भुत स्वामी कहलाता हूँ। उसने नाम ही अपना अद्भुत स्वामी रखा है। पश्चिम में प्रकट हुए और लोगों को अपनी सेवा करके शुद्ध होने के लिए प्रेरित किया। आज लगभग विश्व के 125 देशों में इस्कॉन द्वारा श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की कलिकाल के पतित जीवों के उद्धार की यह करुणामयी लीला का एक सबसे उत्तम उदाहरण है। आप देखो, जब अब सबने जगन्नाथ रथ यात्रा देखी है, यहाँ पर कितने लोग होते हैं?
जगन्नाथ जी की कृपा। और मैंने देखा एक सिख भाई, रथ यात्रा उधर थी, कहीं बाजार में थी, कहीं थी, ऐसे से कर रहा है मेरे को। मैंने कि मैनू अपने पास सदो, तुम मैं आ जाओ, बोलो। मैंने कहा गुरमुखो की कहते हो तुम? कहते मारा पिछले साल तुम आशीर्वाद दिता सी, बड़ा आनंद रहा, इस साल भी आशीर्वाद दियो। आशीर्वाद तो जगन्नाथ ने दिया, हम क्या दे सकते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की। तो यह केवल और केवल भगवान जगन्नाथ के अति प्रिय भक्त जगत गुरु शिला प्रभुपाद के कारण संभव हुआ है। उन्होंने ही सारे विश्व को दिखा दिया कि किस तरह जगन्नाथ स्वामी सारे जगत के नाथ हैं, सबके नाथ हैं। आज आपको पता, सैन फ्रांसिस्को में जब ये रथ यात्रा निकली थी, इतनी दुनिया आई, मैंने पहले ही बताया था आपको कि वहाँ का मेयर इतना खुश हो गया, इतनी दुनिया शांतिपूर्वक जो है जा रही है। बोला कि कौन सा दिन है, क्या हिंदुओं का क्या त्यौहार है? बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा। कहते हैं हर साल ये जगन्नाथ रथ यात्रा दिन होगा, और लिख के दे दिया उसने, मेयर ने। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव भगवान की जय, बोलो सुभद्रा महारानी की जय, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय, बोलो सारे विश्व को जगन्नाथ जी देने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जपा कर महामंत्र है जे, जपा कर महामंत्र है ये, महामंत्र है जे, इसको जपा कर महामंत्र है ये, इसको जपा कर। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। सबका धन्यवाद। प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। उनकी कृपा से मैं जा रहा था वृंदावन, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से मैं अमृतसर में आ गया, और आप सबसे मिलन हो रहा है। बड़े टाइम से नहीं मिल रहे थे, पहले तो 2-4 चक्कर लगते ही थे अमृतसर के, अभी ये सब प्रभुपाद की कृपा है। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? जाह्नवी सेठ जम्मू। जाह्नवी सेठ जम्मू। कहाँ से? जाह्नवी सेठ, पर जगह का नाम बोलो। जम्मू से। जम्मू से जाह्नवी सेठ जी। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, कल मेरा जन्मदिन था, कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भक्ति में प्रगति कर सकूं। जाह्नवी सेठ जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़ो, और आप इतना जप करो कि हद कर दो कि यमराज भी अपना आपका खाता रद्द कर दो। खूब नाम जपो जाह्नवी सेठ जी। शुभकामनाएं, और प्रभुपाद जी को भी प्रार्थना करना। दिनेश मानस जी, मुरादाबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपकी अपार कृपा से मेरी पुत्री को दूसरे पुत्र हुआ है। मेरी पुत्र ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया है, कृपया आप उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करना। क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्री को, इनकी बेटी को दूसरा पुत्र हुआ। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए आशीर्वाद प्रदान और नाम दिया उसने, शब्द दिया? जी, शब्द बोला कि उसका नहीं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। आशीर्वाद। अच्छा अच्छा। मानस जी, दिनेश मानस हैं जी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और आपकी पुत्री के साथ हैं। उसका दूसरा पुत्र, प्रभुपाद कृपा करें, गौनी साहब कृपा करें, जगन्नाथ जी कृपा करें कि वो भक्त बने। पुत्री को भी कहो अपने दोनों पुत्रों को अच्छे संस्कार दे और जीवन को सफलता के पथ पर आगे करे।
काजल माता हैं? काजल। काजल माता अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं रोज़ मंदिर में आकर आपकी कथा सुनती थी। एक दिन हम कथा सुन के घर गए तो मेरी बेटी का सर फट गया। 20 मेरी बेटी का सर फट गया। 20 टांके आए हैं। महाराज जी, आप कृपया आशीर्वाद देना कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि हम फिर से आपके दर्शन कर सकें। मेरी शुभकामनाएं। क्या लग गया? अच्छा अच्छा। मेरी शुभकामनाएं काजल माता आपकी बेटी के साथ हैं। चलो, पता नहीं कितना कष्ट और लगना था, भगवान ने कम कर दिए। याद रखो, भक्तों को जब कोई कष्ट लगते हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है, भक्त सदैव ये सोचते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कष्ट लगने थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने इनको कम कर दिया। भक्तों की ये सोच होती है। तो भगवान कृपा करें। उसका ऊपर ग्रह था, वो भगवान ने टाल दिया। भगवान को कभी दोष नहीं देना कि मंदिर में आए थे तो बेटी को ऐसा हो गया, ऐसा तो नहीं सोच रही। काजल माता अच्छी माता है। बेटी बार-बार कह रही थी कि अभी रुको। हैं? बेटी कह रही थी कि बैठो, लेकिन उसके पिताजी को काम पे जाना था, तो ले गए वापस। किसके पिताजी को? वो प्रिंसेस जो है जिसको चोट लगी। अच्छा। ये आते थे मंगल आरती आते थे। हाँ, अच्छा। आधा घंटा जल्दी चले गए। हैं? आधा घंटा यहाँ से जल्दी चले गए। हाँ, कभी देखो बेटी कह रही थी, रोक रही थी आपको। अब जैसे मैं बताऊं, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा है। एक हमारे शिष्य हैं, वो आए थे, उधमपुर आए थे, पुरानी बात है। कहते जाना है। मैंने कहा भाई रुक जाओ। नहीं, जाना है। आए थे, जाना था दिल्ली, चले गए पाकिस्तान बॉर्डर पर और एक्सीडेंट हुआ, इतना सीरियस। बेटी बेचारी, वहाँ भी एक बेटी, उसको टांके लगे, बुरी हालत हो गई। कहते आपने मैंने कहा था, आप सुनते कहाँ हो? कहते बहुत गलती होगी हमसे। तो भगवान बुला देते हैं। तो बेटी तो कह रही है रुको, काजल माता को ले गए, उसको जाना था। रुक जाते तो हो सकता बेचारी को नहीं ऐसा होता। ठीक है काजल माता, भगवान कृपा करें। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, रक्षा हुई उसकी। गोविंद गिरिधारी दास जी, अम्बाला कैंट से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह भागवतम में शिव या अन्य देवी देवता के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया हुआ है। भगवान शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो इसे हम कैसे समझें? और महाराज जी कृपया अम्बाला के भक्तों पर भी कृपा कर दो, आपके दर्शन के बहुत अभिलाषी हैं। ऐसा है, गोविंद गिरधारी हैं। गोविंद गिरधारी जी ऐसा है, हम एक दूसरे को प्रभु कहते हैं। या प्रभु किसका नाम है पता आपको? ये भगवान का नाम है। एक दूसरे को हम भगवान का नाम लिया जा सकता है। कई बार जो महान आत्मा हैं जैसे शंकर भगवान, उनको भी ये टाइटल दिया जा सकता है। वो भगवान के स्वरूप हैं, वो भगवान के गुण अवतार हैं। कई बार कहा जाता है भक्तों को भगवान, कोई हर्जा नहीं उसमें। पर भगवान केवल कृष्ण हैं, जिनमें 6, वो लिखा है तो नहीं, ये 6 अपोलेंसेस, जिनमें 6 गुण हैं, 6 ऐश्वर्य जिनमें हैं, उन्हें भगवान कहा है। ये केवल कृष्ण में हैं। पर जैसे भगवान का नाम एक दूसरे को भी हम कह देते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं। और देवी देवता तो महादेव जो हैं बड़े महान हैं। भगवान अपने भक्तों को पूछते हैं। जब राम भगवान के लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतुबंध रामेश्वरम में भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की, उनकी पूजा की, और भगवान का ये बड़ा महानता है। उन्होंने देखो अपने भक्तों को पूछते हैं। और शंकर भगवान ने तो ये कहा, भोलेनाथ ने क्या कहा? भोलेनाथ ने कहा, उमा कहूँ तो है अनुभव अपना, उमा कहूँ सत्य हरि भजन जगत सब
सपना सत्य हरि भर। महादेव कह रहे हैं, हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहूं, मेरा अनुभव तो ये है, हरि का भजन सत्य है और ये जगत स्वप्नवत है। ये शंकर वाक्य है। शंकर भगवान सदा अपने भजन में बैठे रहते हैं। भोले बाबा की जय। भोलेनाथ से केवल भक्ति मांगो, भजन मांगो और कुछ मत मांगो। भोलेनाथ भजन भक्ति बड़ी खुश होकर देते हैं। बोलो वो भोलेनाथ की, बोलो शिव शंकर भगवान की। मिला नहीं? 6 निकालना, ईश्वरी लिख देना। वो 6 ईश्वरी। हाँ, प्रश्न है एक माता, इस जगह छोड़ दो माताओं के लिए। और तो नहीं प्रश्न कोई तुम्हें इधर? और कोई किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज जी, मुझे आपको एक अनुभव बताना है जो अभी अभी हुआ है। जब पहले दिन आप यहाँ पे आए और मैंने आपसे प्रार्थना की कि मेरे पति को सद्बुद्धि बख्शिए कि वो अपने सही कर्मों में आ जाएं, क्योंकि वो रोज़ शराब बहुत पीते थे। तो पीछे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले की बात है, तो एक दिन रात जब मैं यहाँ से गई हूँ तो शाम को उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो हॉस्पिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। पिता तो, आपके पति? हाँ जी। और उनको शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और गैस्ट्रो अटैक आया था। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भी आप अगर आप पियोगे तो आपके लिए ख़तरा होगा। तो उन्होंने तब से प्रण किया कि मैंने अब नहीं पीऊँगा। तो 8 दिन हो गए हैं, अभी उन्होंने किया नहीं। तो मेरी प्रार्थना आपसे यही है कि आपने बोला था कि प्रभुपाद जी के आगे प्रार्थना करो, तो उन्होंने सुन ली। तो अब आगे यही प्रार्थना है कि उनके ऊपर आप कृपा रखें कि भाई ये काम दोबारा ना हो। ये प्रभुपाद की कृपा से हुआ है। प्रभुपाद साक्षात हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कहीं अरे इन्होंने, मैं माता तुम्हें बताऊं, इन्होंने जो विदेशी लोग LSD लेते थे ना, वो छूटती नहीं, प्राण चले जाते हैं। वो LSD छुड़ा दी, उनकी ड्रग्स छुड़ा दी। ये बहुत उच्च कोटि के संत हैं। देखो, ये आपके अमृतसर की बात है। ये मैंने यही कहा प्रभुपाद से प्रार्थना करो, तो मैंने भी थोड़ी सिफारिश कर दी। प्रभुपाद ने इनकी प्रार्थना सुन ली। बस प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो, जय जयकार है सबकी। बस और कोई प्रश्न किसी? आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा दृष्टि बनी। और मेरी शुभकामनाएं हर प्राणी के साथ में, तुम्हारे पति के भी साथ में है। आप खूब भक्ति करो और आगे बढ़ो। और एक छोटी सी भेंट है जो मैं गौरंताई जी के लिए देना चाहती हूँ। हाँ, दे दो। धन्यवाद। गौरीता के लिए क्या वस्त्र हैं? क्या है? नहीं, वस्त्र हैं। मैं चाहती थी कि उनको आज पहना दिए जाए। आज? ठीक है, बोल दो उनको। अरे बोल, ले जाओ, ले जाओ, वस्त्र ले जाओ अंदर। और थोड़ा सा चिंता दे देना जल का। हैं? हैं? ड्रेसिंग हो गई, पहले देखते ना। कल कर देना, कल ले जाओ। हरे धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। ये माता भी कुछ पूछना चाहती है। माला, इनको दो माइक। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि मतलब भक्ति माइक को नजदीक रखो। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि हम भक्ति में आगे जाते जाते खुद ही डाउन हो जाते हैं, जैसे हियरिंग लेक्चर वगैरह? आवाज़ कम हो रही है तुम्हारी। ऐसा क्यों होता है कि हम भक्ति में आगे जाते जाते खुद ही डाउन हो जाते हैं? तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हमारे पुराने कर्म बीच में आ जाते हैं। इस जन्म के कई जन्मों के कर्म साथ में चल रहे हैं, वो बीच में आ जाते हैं। डाउन हो फिर आप हो जाना, छोड़ना नहीं, भक्ति नहीं छोड़नी। कई जन्मों के कर्म लेके जा रहे हैं हम। इस जन्म में देखो, जान के अपने अंदर कितने कर्म हमने बुरे किए हैं, और पूर्व जन्म की तो लिस्ट भगवान के पास ही है। क्या क्या पापड़ बेले हैं हमने, समझाई? बीच में आ जाता, भक्ति में लगे रहना है। ये नहीं कि तुम भक्ति शुरू की तो आप ही आप जाओगे, डाउन भी होगे, आप भी होगे। हरे कृष्ण।
और किसी को प्रश्न तो नहीं, किसी माता का और तो नहीं प्रश्न, किसी भाई को, किसी को? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।